Okay, today's class is about all about brushes because हम लोग पेंटिंग्स वगैरह लर्न कर लेते हैं, हम लोग डिफरेंट मीडियम्स लर्न कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज़ है, एक छोटा सा पार्ट है पेंटिंग का, दैट इज़ ब्रश। तो आज की क्लास ब्रशेस के बारे में होने वाली है कि हम लोगों को एक राइट चॉइस ऑफ ब्रश, एक कोई भी हम लोग मीडियम चूज़ करते हैं, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टाइप के ब्रशेस बने हुए, देयर मतलब लॉट्स ऑफ ब्रशेस। तो कौन सी चीज़ के लिए कौन सा एक राइट ब्रश यूज़ किया जाए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज की क्लास उसी चीज़ के लिए होने वाली है। आई एम वेटिंग कि आप लोग जल्दी जल्दी से जो है लाइव आ जाइए, ऑनलाइन आ जाइए, सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन बिकॉज कभी सोचा नहीं होगा शायद जो स्टूडेंट्स हैं कुछ हैं कि ब्रशेस की भी इतनी सारी थ्योरी हो सकती है। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ ब्रश। हमने अपनी बॉडी के एनाटॉमी और बहुत सारी चीज़ों की सुनी है, लेकिन हमारी ब्रश की भी एक एनाटॉमी होती है। टाइप्स ऑफ हैंडल्स, टाइप्स ऑफ ब्रशेस, टाइप्स ऑफ शेप्स एंड देर आर मेनी थिंग्स। तो ब्रश एनाटॉमी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो इससे कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी ब्रश एनाटॉमी के लिए, तो जल्दी से हम कॉमन लैंग्वेज में इसको ब्रशेस कह देते हैं, हेयर कह देते हैं, ब्रश के कुछ भी कह देते हैं। अगर हम टेक्निकली बात करें तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा टोटल ब्रशेस का जो ये ब्रशेस का जो पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं हेड। और हेड के वो भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसको कहते हैं टो या टिप, मतलब जो आपका बिल्कुल ऊपर का पॉइंटेड पार्ट है, क्योंकि जैसे कि हम ये देख रहे हैं हमारे अलग अलग ब्रशेस में अलग अलग शेप्स होती हैं, टिप की अलग अलग काइंड्स होती हैं। ओके, तो दिस इज़ द टो और अ टिप एंड दिस इज़ बेली। जो उसका सेंटर पार्ट है बिल्कुल ब्रश का, उसको हम लोग बेली कहते हैं। एंड जो बिल्कुल जहाँ से हमारे ब्रशेस बिल्कुल यहाँ से कनेक्ट होते हैं इस वाले पार्ट से, इसके बिल्कुल इस वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं हील रेफरेंस। ओके, तो ये हमारी सारी बात हुई ऊपर के ब्रशेस को लेके कि इसको हम लोग पूरा जो ब्रशेस का, इनके टाइप्स क्या होते हैं, हेयर क्या होते हैं, ये अभी हम लोग लेटर ऑन विल डिस्कस। तो अभी फ़िलहाल हम लोग बात करते हैं कि इसके जो है मतलब इसको हम लोग टिप कहते हैं या टो कह सकते हैं, इसको हम लोग बेली कहते हैं, इसको हम लोग हील कहते हैं, और इस तीनों को मिला के जो टोटल एरिया है इसको हम लोग हेड कहते हैं। कॉमन लैंग्वेज में आप इसको ब्रशेस कह सकते हैं या हेयर कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस हैंडल की, और हमारे हैंडल को दोनों को बीच में से कनेक्ट करता है, इसको हम कहते हैं फेरल। फेरल जनरली अगर आप वैसे तो नाम से भी क्लियर होते हैं, फेरल कहते हैं किसी भी एक ऐसे बैंड या चीज़ को जो दो लोगों को, जो मेटल की होती है, जो दो लोग चीज़ों को कनेक्ट करती है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो आपके हैंडल और आपके ब्रशेस को कनेक्ट कर रहा है। ये मोस्टली मेटल का ही होता है, ये आपको प्लास्टिक या और मटेरियल्स में या किसी चीज़ में बहुत ही रेयर ही देखने को मिलेगा। ये हमेशा मेटल का हो सकता है, गोल्डन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी, बट ये हमेशा मेटल का होगा। इसका मेन काम होता है आपके ब्रशेस को, यहाँ से जैसे आप देख रहे हो जिस भी शेप के आपके ब्रशेस हैं अलग अलग, देखो ये भी अलग अलग शेप के होते हैं। अगर मेरा ये राउंड ब्रश है तो इसमें राउंड है फेरल, ये फ्लैट ब्रश है तो इसकी शेप अलग है। अगर मैं और कोई ब्रशेस और उठाऊंगी, मैं कोई पॉइंटेड ब्रश है या कुछ भी है, सब में इनकी शेप्स आपको अलग मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्रिम्प, विच इज़ दिस पार्ट। इसके अंदर क्या है, क्रिम्प इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम लोग अगर थोड़ा सा कभी आपने देखा हो लो क्वालिटी ब्रशेस होते हैं या कुछ भी हैं, ये बहुत जल्दी मूव हो जाते हैं हमारे हैंडल से। तो ये क्रिम्प पार्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इसकी ग्रिप बहुत अच्छी हो, मूविंग नहीं हो, स्टिफ हो। तो इस पार्ट को जो फेरल और इसको हैंडल को कनेक्ट करता है जो सा पार्ट, उसको हम लोग क्रिम्प कहते हैं। मैं आपको अलग अलग कुछ ब्रशेस में दिखा देती हूँ। इनको क्रिम्प कहते हैं। ओके, इसके बाद क्रिम्प के बाद हमारी नेक्स्ट चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं हैंडल। हैंडल आपके अलग अलग टाइप के आजकल जो है एक्रेलिक में भी आने लगे हैं, वैसे हमेशा वुड में ही आते थे। ये वुड की क्वालिटी अलग हो सकती है, चीज़ अलग है, लेकिन अभी ये एक्रेलिक में भी आने लग गए हैं कि अब कुछ अगर कुछ कंपनीज़ में देखो तो उसके अंदर आपको एक्रेलिक, मेरे पास अभी शायद एक्रेलिक हैंडल नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं, तो दिखता है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये हैंडल्स जो है एक्रेलिक्स में भी आने लग गए हैं। लेकिन हाँ, अगर आप प्रोफेशनल रेंज में जाओगे तो प्रोफेशनल में आपको मोस्टली ये वुडन ही मिलेगा।
ये वुडन हैंडल्स होते हैं। इसके अंदर भी अगर हम देख सकते हैं तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, साइज़ एंड हैंडल। हैंडल तो हम इसको बोलते हैं, हैंडल के डिफरेंट साइज हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप हो सकती है। लॉन्ग हैंडल ब्रश होते हैं, ऐसे शॉर्ट हैंडल ब्रशेज होते हैं, उनका भी अपना अपना यूज़ है जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। तो इसके अंदर यहाँ पे जो साइज मेंशन है दैट इज द दिस पार्ट, जो अगर आप अभी देख सकते हैं ब्रश का ये वाला पार्ट, साइज भी कह सकते हैं या फिर हम इसको डिस्क्रिप्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हो, उसके हेयर की क्वालिटी क्या है, क्या चीज़ है, कौन सी कैटेगरी का, ये सारे डिस्क्रिप्शंस यहाँ पे मेंशन होते हैं। स्पेशली साइज सबसे ऊपर हमारा, अगर आप मोस्टली कोई भी ब्रश आप उठा के देखते हो तो उन पे सबसे पहले यहाँ पे ऊपर साइज मेंशन होता है, फिर उसके बाद उसकी कंपनी, काइंड ऑफ ब्रशेज और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे और मेंशन होती हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि वो कौन से ब्रश कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो आई गेस ब्रश की एनाटॉमी तो हमने डिस्कस कर ली है, बहुत ज़्यादा टफ पार्ट इसमें कुछ था नहीं और बहुत ज़्यादा डिस्कस करने को भी कुछ नहीं है, तो आगे मूव ऑन करते हैं। तो ब्रश एनाटॉमी तो हो गई, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ब्रश का है, ब्रश के ब्रशेस या फिर है कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम या जो मेरे पास जो जनरल क्वेश्चन स्टूडेंट्स के रहते हैं वो इसी चीज़ के, हम लोग सिंथेटिक हेयर यूज़ करें, हम लोग सेबल हेयर यूज़ करें, हम हॉग हेयर, कौन से मीडियम के लिए कौन सा ब्रश यूज़ करें। लेकिन उससे पहले आई गेस इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि आपको, आई डोंट नो पता है या नहीं, लेकिन ब्रशेस में जनरली दो कैटेगरीज आती हैं अगर आज हम मार्केट में देखें, एक होते हैं नेचुरल हेयर और एक होते हैं सिंथेटिक हेयर। ये जनरली जो है एनिमल हेयर से बनते हैं, जो हमारे नेचुरल हेयर जिनको हम कहते हैं, और सिंथेटिक हेयर हमारे जो है मैनमेड हमारे, और डिफरेंट अलग अलग, इस पर भी अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किन चीज़ों से बनते हैं। तो सबसे पहला हम लोग टॉपिक डिस्कस करते हैं नेचुरल हेयर। अभी करंटली काफ़ी सारे हैं जो बैन भी हो गए हैं मार्केट में, लेकिन अगर हम लोग हमारे एंशिएंट आर्ट के बारे में बात करें या जो पहले के टाइम में जितने भी पेंटिंग्स और जो आर्टिस्ट होते थे उस टाइम पे ये सिंथेटिक हेयर्स नहीं होते थे। वो लोग, हम लोग जैसे कि जानते हैं, अपने ब्रशेस भी खुद बनाया करते थे, तो वो सारे नेचुरल हेयर्स यूज़ करते थे अलग अलग एनिमल्स के हेयर से। अगर किसी को ये डाउट है कि इसकी वजह से किसी एनिमल को हर्ट किया जाता है, तो इसमें किसी एनिमल किलिंग या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती, सिर्फ उनके फर या उनके जो हेयर है उससे बनाया जाता है। उसके लिए, इस चीज़ के लिए उनकी किलिंग नहीं की जाती है। जैसे जनरली लोग जैसे जानते हैं कि हमें वूल चाहिए या कुछ भी, उसके लिए शिप को किल नहीं किया जाता, बस हम लोग उसके ऊपर से कॉटन निकालते हैं और उसको यूज़ करते हैं, फिर से रीग्रो हो जाते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो अभी क्वेश्चन ये है कि नेचुरल हेयर के अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और वो किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, राइट। तो आज के टाइम में देखो भी बहुत सारे तो बैन हो चुके हैं, मेरे पास कुछ कैटेगरीज हैं जो मैं आपको भी दिखा सकती हूँ। सबसे ज़्यादा कॉमन है हॉग हेयर। जो लोग ऑयल पेंटिंग करते हैं वो इसके बारे में जानते होंगे। ये हॉग हेयर्स हैं, ये जनरली पिग हेयर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टिफ, क्योंकि इसके अंदर हमें स्टिफनेस चाहिए होती है, सबसे ज़्यादा हार्ड हेयर और स्टिफ हेयर पिग के होते हैं। और हमारे पास अच्छा, और लेकिन अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ही होगा फिर ये वाइट क्यों है, क्योंकि अगर हम पिग देखते हैं कुछ है वो तो इतने नीट क्लीन और वो नहीं दिखते, उसके बाद उनको ब्लीच किया जाता है। डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाल निकाले और इसमें डाल दिए, तो प्रॉपर प्रोसेस है इसका जिसकी वजह से ब्लीच भी किया जाता है, इनको क्लीन किया जाता है और शायद एक लेवल तक थोड़ा सॉफ्ट भी किया जाता है। लेकिन अभी क्या हो गया है, मार्केट में इसकी डुप्लीकेसी बहुत आने लग गई है, क्योंकि अब एनिमल हेयर है थोड़ा एक्सपेंसिव भी, क्योंकि जो ओरिजिनल हॉग हेयर है वो एक्सपेंसिव होगा मार्केट में, उसको थोड़ा कॉस्ट कटिंग के लिए या कुछ है, हॉग हेयर के नाम पे थोड़ा डुप्लीकेसी भी आने लगी है जो कि मैनमेड हेयर होते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ गया कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो ब्रश हम परचेज कर रहे हैं वो ओरिजिनल है या फिर कॉपीड है या फिर मैनमेड है, वो हॉग हेयर है या नहीं। इसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप इसको देख रहे हो, इसके जो एजेस हैं ये थोड़े से सॉफ्ट और आपको ना थोड़ा अनइवन मिलेंगे। ये तो चलो मैंने एक अलग शेप का ब्रश उठाया, अगर हम बिल्कुल कोई अगर फ्लैट ब्रश भी उठा लेते हैं हॉग में लाइक दिस, ये भी हॉग हेयर है, ओरिजिनल हॉग हेयर है, आप इसके अगर एजेस देख रहे हो तो ये थोड़े से सॉफ्ट और आगे से जैसे स्प्लिट एंड्स काइंड आपको इसमें मिलेंगे। बिल्कुल मतलब बिल्कुल क्लीन ऐसे स्ट्रेट एज नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नेचुरल हेयर है। इसी की जो कॉपी आजकल थोड़ी सी मिलने लगी है, विच इज़ दिस। अगर कैमरा में थोड़ा सा विजिबल है तो शायद दोनों में डिफरेंस दिख रहा होगा। इसके एजेस एकदम शार्प हैं, बिल्कुल शार्प कट है, ये ओरिजिनल हेयर नहीं है। इसकी कॉस्ट भी आपको बहुत कम मिलेगी, इस तरीके के बहुत सस्ते ब्रशेस भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसका सब्स्टिट्यूट है
इफेक्ट्स में यूज़ करने में डेफिनेटली डिफरेंस है, लेकिन हाँ डिपेंड करता है कि अगर कॉस्ट कटिंग करनी है कुछ, लेकिन मैं आपको मतलब मेरा पर्पज़ आपको बताने का सिर्फ ये है कि आप ओरिजिनल और आर्टिफिशियल हेयर में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। दिस इज़ द रियल हेयर, दे आर वेरी मतलब दे आर स्टिफ बट स्टिल दे आर सॉफ्ट और डेंस हैं। ये वाले हैं ये बहुत ज़्यादा झाड़ू जैसे बिल्कुल होता है ना, इसका टेक्सचर बहुत ऐसा है और बिल्कुल इवनली एक एक हेयर इसका इक्वल लेंथ में कट किया हुआ। ओरिजिनली नेचुरली ऐसे नहीं होते हैं, यू कैन सी दिस। तो एक जब भी आप ब्रशेस के लिए परचेज के लिए मार्केट में जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, तो ये कुछ चीज़ें हमेशा ध्यान रखना कि थोड़ा गुड क्वालिटी, अगर आप हॉग हेयर में जा रहे हैं तो थोड़ा सा रेंज को बॉदर नहीं करते हुए हम लोग, इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम लोग एक गुड क्वालिटी हेयर परचेज करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो ये ऐसा नहीं है कि आपने आज यूज़ किया बस एक वर्क किया 2 वर्क किया, दे आर योर कलेक्शन। कि आप इसको अच्छे से, अगर आपने इसको अच्छे से मेंटेन किया है, आप इसको अच्छे से अगर रख सकते हो या कुछ इसके ये भी हम एक सेशन लेंगे आने वाले टाइम में कि आपके ब्रशेस को कैसे मेंटेन किया जाए, कि ब्रशेस को क्लीन कैसे करना है। यस रिया, एक मेरे पास अभी क्वेश्चन आया, प्लीज टेल मी हाउ टू क्लीन ब्रशेस इन अ राइट वे। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू अ सेशन अबाउट दैट, क्योंकि ये बहुत छोटा सेशन नहीं है, एक सेशन में हम बहुत सारे टॉपिक नहीं कवर कर सकते, बट डेफिनेटली आने वाले वीक्स में हम इस सेशन के साथ आने वाले हैं कि अपने ब्रशेस को कैसे रखा जाए। मान लो आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए उसको यूज़ नहीं करना है, आपको उसको रख के रखना है या फिर सेव करके रखना है, तो उसको कैसे रखा जाए, और किसी भी टाइप के आपके अलग अलग टाइप के जो ब्रशेज हैं उनको क्लीन कैसे किया जाए जिससे कि आपके ब्रशेज जो है इफेक्ट नहीं हो और वो ख़राब नहीं हो। इसके बारे में हम एक कंप्लीट सेशन करने वाले हैं। ओके मैम, ब्रश हैंडल की लेंथ भी मैटर करती है क्या, बस उसका हेड मैटर करता है? नहीं, लेंथ बिल्कुल मैटर करती है। आगे आगे सेशन पे हम लोग इस पॉइंट पे भी आएंगे कि कितनी लेंथ किस तरीके के ब्रश किस तरीके के वर्क के लिए यूज़ की जाती है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ये तो अभी हमारा एक काइंड हो गया, ये थोड़ा हार्ड है, जो है हमारे मोस्टली ऑयल और कुछ एक्रेलिक्स में यूज़ होता है। इसके बाद हम आते हैं सेबल हेयर पे, ये भी नेचुरल हेयर है, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल और ये बहुत सॉफ्ट होते हैं टेक्सचर में। इसके कंपैरेटिवली ये सेबल हेयर बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये मोस्टली हम लोग यूज़ करते हैं वाटर कलर में या फिर कुछ ऑयल कलर की एंड की मिक्सिंग में या फिर एक्रेलिक के, डिपेंड करता है डिफरेंट इफेक्ट्स पे कि हम लोग किस जगह किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो ये जो सेबल हेयर है, इससे पहले कुछ स्क्विरल हेयर्स भी आते थे, अभी ये मिलने थोड़े मुश्किल हो गए। मेरे पास ये काफ़ी एज्ड है, बहुत पुराने ब्रशेज हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा इधर उधर से ट्राई करो कि हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन अभी थोड़ा सा बैन हो गए हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है आपको ये मिलने में कि इतना, या फिर हो सकता है आपको इसकी कोई कॉपी मिल जाए, क्योंकि इसकी मैनमेड कॉपीज़ भी बहुत, जैसे मैंने बताया हॉग हेयर की आई है तो इसकी भी आ गई है, तो वी कैन नॉट बी श्योर कि वो ओरिजिनल है या नहीं, क्योंकि अगर आपको ये ओरिजिनल मिलता है तो ये आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, ये मैं आपको क्लियरली बता दूँ। ये आपको सस्ते में, अगर हम सोचें कि अगर आपको सस्ते में कोई ये चीज़ दे रहा है तो वो ओरिजिनल नहीं है। ये स्क्विरल है, ये सेबल हेयर के बने हुए, सेबल एक एनिमल है एज वी नो, तो ये उसके बने हुए। अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि अगर जो है हमारे पास ये अवेलेबल है, हॉग हेयर मार्केट में इजीली अवेलेबल है और सेबल हेयर अगर अवेलेबल नहीं है तो हम इसको चाहिए क्यों, हम इसी से ही काम कर लेते हैं, हॉग हेयर से ही काम कर लेते हैं कि ये हमें चाहिए क्यों फिर सेबल हेयर। तो इसका डिफरेंस है, ये जो हार्ड ब्रशेज हैं इसका काम है ये कलर को होल्ड करता है। हम लोग इसमें ये यूज़ किस लिए करते हैं, इसलिए करते हैं कि इसकी जो अपना जो नेचर है ये है कि अगर आप इसमें कलर पिक कर रहे हो तो ये काफ़ी सारा कलर अपने अंदर होल्ड करके रख सकता है, जिससे आपके जो लॉन्ग स्ट्रोक्स हैं या वर्क्स हैं तो क्रैकी या ब्रेकी नहीं आते, आप उसको यूज़ कर सकते हो। और जो ये वाले ब्रशेज हैं इसका मेन पर्पज़ होता है ये बहुत सारा वाटर होल्ड कर सकता है। इसमें आपका वाटर नहीं होल्ड होगा, लेकिन इसमें आप बहुत सारा वाटर होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि हमें वाटर कलर में रिक्वायर्ड होता है कि हमारे ब्रश में बहुत स्मूथ चले, हम अच्छा खासा वाटर पिक कर सकें टू अप्लाई ऑन आवर वर्क। तो ये लोग जो वाटर कलर करना जानते हैं या ऑयल पेंट्स करना जानते हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि दिस सेशन इज़ नॉट अबाउट ऑयल पेंट्स और वाटर कलर पेंट्स, ठीक है। तो मैं आपको इनको सिर्फ इतना समझाना चाह रही हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। ये वाटर होल्ड करता है, जो हेयर सॉफ्ट होगा वो वाटर होल्ड करेगा, जो हार्ड है ये आपका कलर होल्ड करेगा। अब हम बात करते हैं जो इन्हीं के सब्स्टिट्यूट्स आ गए हैं मार्केट में, सिंथेटिक हेयर्स। तो सिंथेटिक और इसके अंदर भी डिफरेंस देख लेते हैं। अगर हम सिंथेटिक हेयर की बात करते हैं तो मेरे पास कुछ ये बहुत सारी चीज़ें हैं सिंथेटिक हेयर में। हम इनकी शेप्स पे टाइप्स पे बाद में बात करेंगे,
कि ये अलग अलग शेप का क्या पर्पज़ है, ये है, तो उन पे भी हम लोग डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये आप देख रहे हो राउंड है, ये है, ये सारे हमारे सिंथेटिक हेयर है। एंड नॉट जस्ट, हम लोग जनरली ना ये ऑरेंज वाले हेयर जानते हैं, ये एक ऐसे हेयर मतलब ब्रशेज हैं जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आपको बहुत इजीली, आप कहीं पर भी स्टोर पे जाओगे, आप ब्रशेज मांगोगे, सबसे पहले आपके सामने यही वाले आएंगे। आप इनको यूनिवर्सल ब्रशेज भी कह सकते हो कि अगर आप ओरिजिनल्स नहीं ले सकते, ओरिजिनल्स आपको नहीं मिल रहे आपके स्टेशनरीज पे नियर बाय, तो ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अंदर भी अब चीज़ें अलग अलग, अब पॉइंट आता है कि ये वाले जो हेयर हैं ये बनते किस चीज़ से हैं। अब इसके अंदर अगर इसके अंदर जनरली पॉलीमर, सिंथेटिक, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं, इन सब का एक इंडिविजुअल ब्रश भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इनकी सॉफ्टनेस में। अब क्या है, सिंथेटिक हेयर है तो ज़रूरी नहीं है कि उनका टेक्सचर सेम होगा। ये एक जनरल ऑरेंज सिंथेटिक हेयर है, ये एक यूनिवर्सल हेयर आप कह सकते हो। आप इसको एक्रेलिक में भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको ऑयल में भी यूज़ कर सकते हो, वाटर कलर में भी यूज़ कर सकते हो। ये चल जाते हैं, आपके तीनों कैटेगरीज में चल जाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा और प्रोफेशनली जाना चाहें तो सिंथेटिक हेयर में अब एक ये कैटेगरी भी आती है। ये वाइट वाले ब्रशेज अगर कभी किसी ने देखे हैं, ये सिंथेटिक हेयर में ये इसके कंपैरेटिवली हार्ड है, या फिर मैं कह सकती हूँ ये इसका सब्स्टिट्यूट है। कि अगर हम नेचुरल, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रेफर नहीं करते नेचुरल हेयर, क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट है, तो दैट्स वाई दे डोंट वांट कि वो उसको यूज़ करें। येस, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल हेयर एंड सिंथेटिक हेयर? हमें वही अभी चीज़ बता रही कि नेचुरल हेयर जैसे कह के ठीक है। अगर हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके दिमाग में ये आ सकता है कि अगर हमारे पास सिंथेटिक अवेलेबल है तो फिर हम नेचुरल, हमें देखना ही क्यों है, हमें क्यों चाहिए कि हमें नेचुरल हेयर मिल जाए जब मार्केट में बहुत तरीके के सिंथेटिक हेयर अवेलेबल है। देखो, अगर हम ओल्ड ट्रेडिशनल वे की बात करें तो वहाँ सिर्फ यही यूज़ होते थे, जितने भी नेचुरल हेयर थे। इनके इफेक्ट्स और इनके इफेक्ट्स का मैच नहीं है। लेकिन हाँ, अवेलेबिलिटी की भी बात है कि अगर हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है या कुछ है तो हमें कुछ तो सब्स्टिट्यूट चाहिए उसका, तो उसके लिए हम लोग जो ये मैन मेड और जो ये सिंथेटिक हेयर्स हैं, हम इसकी रेंज यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको ये वाइट वाले हेयर दिखाए, ये अलग अलग पर्पस है। ये थोड़े कंपैरेटिवली सॉफ्ट हैं, ये वाइट वाले थोड़े से। वाइट वाले का मेरे पास कोई बड़ा वाला ब्रश है, ये रहा। ओके, अगर आपके पास ये नहीं है तो हम ऑयल में, या जहाँ पे हमें ज़्यादा कलर कैरी करना है, जहाँ पे स्टिफ ब्रशेस की ज़रूरत है, वहाँ हम लोग ये वाले भी सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही इनकी भी, जैसे मैं बता रही हूँ कि डुप्लीकेसी लगा लो, या एक वो चीज़ मार्केट में आ गई है। हमारे पास एक वो रखे थे ना, ये रहे। ओके, ये नेचुरल नहीं है, ये मेरे पास थोड़ा सा ख़राब हुआ है ब्रश, लेकिन मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए दिखा रही हूँ। ये आपको देखने में सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये सेबल हेयर नहीं है, ये आर्टिफिशियल हेयर है, मैनमेड हेयर्स है, ये नेचुरल हेयर नहीं है, ये नेचुरल हेयर है। अगर आप टच करोगे दोनों को, कभी अगर आपको मिलते हैं कहीं पर भी, तो आपको टच करने से ही पता चल जाएगा, दे आर वेरी मच सॉफ्ट। एंड हाँ, अगर हम बात करें कि अगर हमने इसके सारे प्रोज की बात करी, लेकिन इसका मतलब कॉन्स क्या है कि इसमें अगर हम लोग, हर चीज़ का होता है, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। अगर हम नेचुरल हेयर की बात करें, इनको केयर ज़्यादा चाहिए कंपैरेटिवली, और हमें करनी भी चाहिए क्योंकि इतने ईजिली अवेलेबल नहीं है, एंड दे आर एक्सपेंसिव। जो ये सिंथेटिक हेयर है, इनके कंपैरेटिवली इनको केयर ज़्यादा चाहिए कि आपको ध्यान से वॉशिंग का, इनका हर चीज़ का। और इसके साथ प्रॉब्लम आती है विद टाइम, या फिर जब बिल्कुल नए नए होते हैं, इनके जो ब्रिशल्स हैं वो शेड करते हैं। हो सकता है आपके स्टार्टिंग में जब आप नया नया यूज़ करो तो उसको पहले थोड़ा सा यूज़ करके देन अपने वर्क में यूज़ करो, क्योंकि ब्रिशल्स निकलते हैं वो आपके वर्क पे भी स्टिक कर सकते हैं। क्योंकि नेचुरल हेयर है, इनको बाइंडिंग के बाद भी हो जाता है कि कुछ एक्स्ट्रा हेयर है वो निकल गए, या कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम नेचुरल हेयर में आ जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपको नेचुरल हेयर, आप न्यू ब्रश परचेज कर रहे हो बिल्कुल, तो उसको स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा टेस्ट कर लो। इसके अंदर भी जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज आ रहे हैं, उसमें हो सकता है आपको ये प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज़ को टेस्ट ट्राई करके आप लोगों तक डिलीवर करते हैं। तो वो चीज़ आप अपना चेक कर लेना। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जनरली ये ब्रशेज अगर हम देखें तो ये ऐसा नहीं है कि मेरे पेंटिंग में यूज़ हो रहे हैं। आपने अपने घर में अगर वाइट वॉश अगर होते, कभी उनके ब्रशेस को नोट किया है या कुछ भी है, तो ऐसे कुछ, मेरे पास तो ये पेंटिंग ब्रश ही है, इस तरीके के वाइट वॉश वालों के पास ब्रशेस होते हैं, उसके भी हेयर बहुत हार्ड होते हैं,
इस तरीके के। उसमें भी जो अच्छे पेंटिंग वाले हैं या जो आपका अच्छे किसी हमने ब्रांडेड उससे अगर हम लोग पेंट्स करा रहे हैं कुछ हैं, तो ब्रशेस जो हैं वो भी ओरिजिनल हॉग हेयर यूज़ करते हैं। रीज़न ये है कि जो ऑयल बेस्ड जो जितने भी हमारे जो पेंट्स होते हैं हमारे घरों में यूज़ हो रहे हैं कुछ हैं, उसके अंदर मोस्टली हमारा जो है ना हॉग हेयर ही यूज़ होता है, क्योंकि उसको ऑयल कलर्स को जब मतलब उसको स्टिफनेस चाहिए होती है ब्रशेस के अंदर, जो सिंथेटिक में इतनी नहीं मिल पाती। इस तरीके के भी मिलेंगे, वो यूज़ होते हैं आपके मोस्टली। उसमें जितने वाटर बेस्ड कलर्स अगर आपके पेंटर्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर वो हमेशा आपका जो ये नॉर्मल सिंथेटिक हेयर यूज़ करेंगे। वाटर वाले में वो उसके लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत पैचेस आएंगे और एक मतलब लाइन और एक ब्रशेस की एक लाइन दिखेंगी उसके अंदर। ब्रशेस किस प्राइस रेंज में आते हैं, ये तो बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। ब्रश आपको 10 रुपए से लेके 100 रुपए तक का भी और उसके बाद 1000 रुपीज़ तक के भी सिंगल ब्रशेस आपको इजीली हो सकता है आपको मार्केट में मिल जाए, मे बी मोर देन 1000। तो ये तो हम लोग बिल्कुल प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि कितना मतलब क्या रेंज मिलेगी किस चीज़ की। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन क्वालिटी, कि क्या क्वालिटी है, आप क्या ब्रांड जा रहे हो, किस चीज़ के लिए। आप छोटे ब्रश हैं, बड़े ब्रश हैं, ऑब्वियसली कि अगर मैं आपको ये 2 ब्रशेस दिखाऊं इनकी रेंज सेम नहीं हो सकती। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट कि अगर हम ब्रशेस की टाइप के बारे में बात कर रहे हैं, आजकल कुछ इस तरीके के ब्रशेस भी आने लग गए हैं मार्केट में जो इंटरचेंजेबल होते हैं। जैसे सपोज मैंने इस पे से ये निकाल दिया, मैं इसकी जगह कोई भी इस तरीके के अटैचमेंट्स आते हैं, आप इस पे कोई भी ब्रश और दूसरे अटैच कर सकते हो, हैंडल विल बी द सेम। ओके, तो आई गेस नेचुरल और सिंथेटिक हेयर के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। आज हम लोग अभी बात करने वाले थे इनके डिफरेंट शेप्स, साइज। इसके बहुत तरह के अगर आपने देखे हो कि इसके बहुत तरह के साइजेस शेप्स मार्केट में देखने को मिलते हैं, राइट। ये भी है, ये भी है कि इनका अलग अलग यूज़ क्या होता है, कि हम लोग थिन हेयर क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम लोग फ्लैट हेयर क्यों यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन कहाँ यूज़ होगा, एंगुलर क्यों चाहिए, फिलबर्ट क्यों चाहिए, बहुत सारे। इसके अलावा भी अगर हम ये बात करें कि कितने टाइप के ब्रशेज़ हैं मार्केट में, तो इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं। हो सकता है कुछ तो मैं भी नहीं जानती, आए दिन एक नए मार्केट में नए तरीके के नए नए यूजर्स के हिसाब से ब्रशेज़ हो सकते हैं। तो कैटेगरीज का तो कोई मतलब है ही नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है। इंटरचेंजेबल ब्रशेज़ लूज नहीं हो जाते आफ्टर सम टाइम, नहीं ऐसा नहीं होता। इंटरचेंजेबल ब्रशेज़ लूज नहीं होते हैं, दैट टू ये वाले ब्रशेज़ आपको ना बड़े साइज में नहीं मिलेंगे मोस्टली। इतना कैसे रखे इतने सारे हैंडल्स, तो सिर्फ एक उसका ऑल्टरनेट है कि आप ऊपर के हेड्स अलग रखो और ये नीचे के 2-3 ब्रशेज़ ही रखें हमने हैंडल्स, उसी में हम लोग जैसे ये फिलबर्ट जो इनका फेरल जो होता है, इनका फेरल की टाइप की जगह से ये लोग डिटैच होते हैं ये ब्रशेज़। सब कुछ भी ऐड कर सकते हो, लूज नहीं होते इतना ज़्यादा, तो बिल्कुल अच्छी ग्रिप है। क्योंकि अगर आप देख सकते हो इसके अंदर प्रॉपर रिंग है, आप इसको प्रॉपर ऐसे करके टाइट, अगर लूज भी हो जाते हैं तो ये टाइट कर सकते हो, इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैन वी यूज नेचुरल ब्रशेज ऑन एनी मीडियम? ओके, नहीं, नेचुरल ब्रशेज हम लोग किसी भी मीडियम में यूज़ करते हैं, बट अगेन आप कौन सी कैटेगरी का यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कि आप अगर कोई जैसे सपोज अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बेसिकली ये ऑयल के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं, क्योंकि जैसे ये हमारे जो क्या कहते हैं हॉग हेयर्स जो हैं, ये बेस हमारा ऑयल बेस्ड जितने भी मटेरियल्स हैं उनमें ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो ऑयल कलर्स हैं, एक्रेलिक है एक कुछ लेवल तक, ये सारी चीज़ें आप इस वाले से कर सकते हो। लेकिन आपके पोस्टर कलर के लिए भी हम लोग एक बार इसको रेफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी क्वालिटी बहुत सॉफ्ट और बहुत अमेजिंग वाली होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको वाटर कलर करने हैं, इंक्स करने हैं, या फिर हम लोग और किस तरीके की जैसे फोटो कलर्स हो गए, या फिर कोई डाइल्यूटेड कलर्स जिसमें वाटर बेस्ड जो कलर्स हैं ज़्यादा, जिनमें वाटर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उनमें मोस्टली ये यूज़ करेंगे। आप सारे काम नेचुरल हेयर से कर सकते हो। पहले नेचुरल से ही तो होते थे, पुराने टाइम में तो हमने बताया ना कि ये मैनमेड ब्रशेज होते ही नहीं थे, सभी नेचुरल होते थे। तो इसीलिए जो है आप मतलब यूज़ कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर मैं अपना पर्सनल रिकमेंडेशन दूं कि अगर हम एक्रेलिक कर रहे हैं, एक्रेलिक के लिए आई प्रेफर सिंथेटिक हेयर मोर, क्योंकि एक्रेलिक कलर कोई एंशिएंट मीडियम नहीं है, नया नया मीडियम है, अच्छा है, कुछ जो भी इन सब चीज़ों का सब्स्टिट्यूट भी हम उसको कह सकते हैं। तो उसके अंदर पर्सनली आई रिकमेंड कि हाँ कुछ पर्टिकुलर इफेक्ट्स देने हैं, बेस देने हैं,
या कुछ भी है वहाँ पे आप ये यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक्रेलिक कलर में पर्सनली आई प्रेफर कि आप सिंथेटिक हेयर यूज़ करो। इसके अंदर बहुत रेंज है, बहुत चीज़ें हैं, आप इनको आराम से इनसे सब्सटीट्यूट कर सकते हो। इस सेशन का मतलब मेरा बिल्कुल नहीं है कि मैं चाहती हूँ आप नेचुरल हेयर ही यूज़ करें। मेरा काम सिर्फ आपको बताने का है कि नेचुरल हेयर और जो जनरली सिंथेटिक हेयर है इनमें डिफरेंस क्या रहता है। कि इसमें एक्चुअली अब चॉइस तो आपकी है, क्योंकि एट द एंड आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके के आप इफेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या सूटेबल है। मेरा काम आपको सिर्फ नॉलेज देने का है कि अगर आप कोई भी ब्रश यूज़ कर रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका नेचर क्या है उस ब्रश का। गेटिंग ओके। बेस्ट प्लेस टू बाय दीज ब्रशेज विद ओरिजिनल क्वालिटी एंड एट द रीजनेबल प्राइस। ओके आशिता, विच काइंड ऑफ ब्रशेज आप बात कर रहे हैं यहाँ पे? ओके ये ब्रशेज अगर देखो, अगर आप अभी दिल्ली में हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो नई सड़क डेफिनेटली आप जाके इसमें आपको बहुत रेंज मिल जाएगी। आप ऑनलाइन में अमेजोन पे भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल वन के लिए आई एम नॉट श्योर अमेजोन के वहाँ पे क्या क्वालिटी, क्योंकि बहुत बार चीट केसेस हो जाते हैं अमेजोन में, तो वी आर नॉट सो श्योर कि वहाँ पे आपको एक करेक्ट क्वालिटी मिल पाएगी या नहीं। लेकिन हाँ, नई सड़क हैं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी स्टेशनरीज हैं दिल्ली में, अगर आप गूगल करेंगे जहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल सकती है। एंड येस आपने पूछा कि ब्रशेज आप हमसे परचेज कर सकते हैं या नहीं। नहीं, हम स्टेशनरीज प्रोवाइडर से नहीं करते हैं, आपको ये मार्केट से ही परचेज करना पड़ेगा। प्लीज सजेस्ट गुड कंपनीज। ओके, अब पहले तो ये बताइए आप कौन से ब्रशेज के लिए कंपनीज आप मेरे से मांग रहे हो, क्योंकि अगर मैं इनकी बात करूं तो इनमें तो कोई ऐसा हेयर के लिए मेरे पास ये ब्रशेज जनरली हॉग हेयर में ना कंपनी नेम्स आपको बहुत कम मिलेंगे। सिंथेटिक में तो मैं आपको कंपनीज रेकमेंड कर सकती हूँ, आप ब्रुस्टो के परचेज कर सकते हो। आप इसके अलावा हम लोग क्या बात टेलर रॉनी के आप परचेज कर सकते हो। अगर आपको थोड़े अपग्रेडेड, क्योंकि जनरली जो हम लोग स्टार्ट करते हैं ना इस तरीके के ब्रशेज से, ये आपकी स्टार्टिंग के लिए सही है, आप अपने इनिशियली इसको यूज़ कर सकते हो या कुछ है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे काम करना चाहें ना तो इससे थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करो। कुछ आपको, और काफ़ी बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्रांड में ही अच्छी चीज़ें मिलेंगी, काफ़ी बार जनरल नॉर्मल ब्रांड्स में भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे ये एक वरिसन के ब्रशेज हैं मेरे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके के, ये ब्रांड भी अच्छा है, इसमें आपको जो भी रेंज मिल जाती है, जो भी शेप्स मिल जाती है आप ले सकते हो। इसमें आपको शायद लूज ब्रशेज नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ सेट मिलेंगे। अगर आप सेट परचेज करना चाहते हो तो देन दिस इज़ अ गुड ब्रांड। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया ब्रुस्टो के हैं, टेलर रॉनी के, विंस, अगर आप और अच्छी खासी रेंज में जाना चाहते हो आपको विंसर एंड न्यूटन के आपको मिल जाएंगे, वो भी अच्छा ब्रांड है, लेकिन शायद उनके ब्रशेज आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे। इसके अलावा और कौन से, आई गेस ब्रशेज के कंपनी की नॉलेज आपको मिल चुकी होगी। अभी भी डाउट है तो जैसे कि ये वाला मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये ब्रुस्टो का है। गोल्डन हेयर्स हम लोग आगे ले इसको ना यूज़ करके वी कैन अपग्रेड टू दिस वन। हालांकि इनका अपना अलग पर्पज़ है क्योंकि हैंडल्स का फ़र्क है, लेकिन शॉर्ट हैंडल में भी आपको कुछ और अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी। हैंडल्स के बारे में हम लोग डेफिनेटली बाद में बात करने वाले हैं कि कौन सा हैंडल चूज़ करेंगे या ये, तो ये चीज़ हमारी बाद में आएगी। अच्छा, आप दोनों ब्रशेस के बारे में जानना चाहते हैं गुलबीर कि कौन से दोनों में, जैसे मैंने आपको बताया हॉग हेयर में जनरली ब्रांड नेम्स या फिर जो ये हैं इनमें आपको ना कोई पर्टिकुलर ब्रांड नेम के नाम पे, क्योंकि थोड़ा मैंने आपको बताया कि बैन प्रोडक्ट हैं तो कुछ कंपनीज इसको ओपनली इस तरीके से नहीं हो सकता है जो है। मेरे पास एक ये हॉग हेयर है, आपको टेलर रॉनी में हॉग हेयर्स तो फिर भी आपको मिल सकते हैं, ये शायद बैन नहीं है अभी कि आपको फिर भी टेलर रॉनी है या कुछ इस तरह की बड़ी कंपनीज में आपको हॉग हेयर्स फिर भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई कंपनी के नहीं भी मिलते हैं और आप खुद जाके मार्केट में परचेज कर रहे हैं तो आप इसको चेक करके लो आप इसे, क्योंकि जैसे मैं बता रही हूँ ना कि एक मैंने ऑनलाइन, अगर फॉर एग्जांपल बता दूँ, मैंने भी एक ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया था विच इज़ अ दिस वन, क्योंकि ऑनलाइन पिक्चर्स में हमें नहीं पता चलता कि उसकी क्या क्वालिटी होगी, क्या कुछ वहाँ पे यही लिखा होता है कि हॉग हेयर है। लेकिन जब ये मेरे पास प्रोडक्ट आया देन आई रियलाइज कि ये आर्टिफिशियल है, ये ओरिजिनल हेयर है ही नहीं, ये मैनमेड है। तो दैट्स वाई आई विल रिकमेंड कि अमेजोन पे आप वही वाले ऑर्डर कर सकते हो उस पर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप नेचुरल हेयर की बात करो तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप टेस्ट कर लो। आप मुझसे पूछोगे मैंने कहाँ से खरीदे, मैंने ये कैलकाटा से खरीदे थे, मैंने दिल्ली से नहीं लिए थे। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आपको दिल्ली में नहीं मिलेंगे। आप अगर इसको थोड़ा सा लेकिन इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको अच्छी क्वालिटी ब्रश चाहिए, जाओ मार्केट में निकलो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। नई सड़क इसके लिए बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे निकाल सकते हो। नहीं तो कुछ दिल्ली में
हम कह सकते हैं कि बहुत ही कुछ अच्छे स्टेशनरीज हैं। मतलब डेली रहने का तो अच्छा फ़ायदा है यार, यहाँ पे तो बहुत प्रोविज़न है इस चीज़ का कि आपको बहुत सारी लाजपत नगर की तरफ या कहीं पर भी बहुत सारी ऐसी स्टेशनरीज मिल जाएंगी जहाँ पे आपको इस तरीके की क्वालिटी या फिर एक फाइन क्वालिटी आपको आर्ट मटेरियल मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग बात करने वाले थे शेप्स ऑफ ब्रशेस। शेप्स ऑफ ब्रशेस अपने आप में एक बहुत बड़ा सेशन है, जिसके अंदर मैं आपको ये भी चाहूँगी कि मैं आपको इसके प्रॉपर स्ट्रोक्स भी शो करूँ कि कैसे एंगुलर है या फिर फिल्बर्ट है, अलग अलग शेप से कैसे कैसे जो है स्ट्रोक्स आते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था आज हम लोग सिर्फ जो है ओरिजिनल और सिंथेटिक हेयर पे डिस्कशन करने वाले हैं। जो नेक्स्ट जो हमारा होगा सेशन हमारा, इसका पार्ट 2 हमने रखा है नेक्स्ट सैटरडे। तो ये जानने के लिए कि अलग अलग शेप्स का, अलग अलग चीज़ों का क्या यूज़ होता है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीक हमारे साथ फिर से लॉग इन करना पड़ेगा, फिर से आपको हमारे साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि जिनको ब्रशेस की शेप्स में कंफ्यूजन रहती है कि राउंड चूज करें या फ्लैट, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही तो ब्रशेस हैं। और अगर फ्लैट चूज करें तो ये कौन सा नया ब्रश आ गया है जो ऊपर से राउंड है, या फिर ये पतले ब्रश और मोटे ब्रश का रीजन क्या है, राउंड होते हैं, पॉइंटेड हैं, तो राउंड फ्लैट कौन से होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। आई नो यू हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, जो कि हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। इस सेशन हमारा थियोरेटिकल होगा, जिसमें हम लोग सब ब्रशेस को इंडिविजुअली डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि यार जब हम लोग न्यू ब्रश लेते हैं तो वो ऐसे शेप में होते हैं। दिस इज द न्यू ब्रश, मैंने अभी अभी निकाला है उसमें से, लेकिन जब हम यूज करते हैं तो उसके बाद ऐसे क्यों हो जाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको उस सेशन में देने वाली हूँ कि क्या रीजन होता है कि ये इतने नीट और दिखते हैं और हमारे बाद में ऐसे होते हैं, और हम इनको वापस ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये भी मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कुछ छोटे छोटे हैक्स हैं, ब्रश हैक्स हैं, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आज के सेशन से वी आर डन। Can you show me the painting which is there on the back next time? Okay, sure. You can see these paintings. These paintings are by students of diploma. अगर ज़्यादा अच्छा लुक लेना चाहते हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट विजिट करना चाहते हैं, आप इसका भी लुक ले सकते हैं। बाकी हमारे अगर आप पेज को अगर आपने लाइक किया हुआ है, यू विल गेट दिस पिक्चर ओवर देयर। ये अभी रिसेंटली पोस्ट हुई है। आपको अगर इसका बहुत डिटेल लुक अगर लेना है तो आप जो है हमारा पेज पे जाके पेज को लाइक करिए, और वहाँ पे आपको इस तरीके के बहुत अमेजिंग पेंटिंग्स के अपडेट्स आपको डेली मिलेंगे। Okay, so let's end up this session for today. Thank you everyone. Thank you so much for being the wonderful audience. Thank you so much.